अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। आज हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, ब्रांचेस ऑफ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ सोसाइटी? सोसाइटी मीन्स a group of people living together in an area with common ways of living, habits, customs and traditions। ये सोसाइटी वो होती है जहाँ पर पीपल जो हैं अपने जो लोग हैं एक ग्रुप की फॉर्म में रह रहे हों एक स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है। और उनकी वो सिंपली अपनी लाइफ को जो है गुजार रहे हों अपनी रोज़ की हैबिट से, फिर अपने एक सिंपल ट्रेडिशन से, ठीक है। ये एक सोसाइटी होती है कि जैसे अब हम लोग आरिफ वाला में रहते हैं तो आरिफ वाला में ये एक सोसाइटी है आरिफ वाला की, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, नेबर्स हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये एक सोसाइटी हो जाती है। अब अगर हम लोग सोसाइटी की एग्जांपल लें तो जैसे कि आर्ट्स की कॉलोनी होती है, ठीक है। आर्ट्स अब जहाँ रहती हैं वो एक जगह पर रहती है, फिर उनके एक डिफरेंट हो जाते हैं, गार्डियंस होते हैं, फिर जो फूड कलेक्ट करती हैं वो आंट्स हो जाती हैं, उसके बाद क्वीन आंट होती है, ठीक है। ये उनकी भी एक सोसाइटी है, इसी तरह हमारी भी यहाँ पर सोसाइटी है। तो अब सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके लोग एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। तो जो दो कॉमन रूल्स हैं अगर हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो वो हैं मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। जी, अब व्हाट इज़ मोनार्की? मोनार्की इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर देयर इज़ एन एब्सोल्यूट रूलर। मोनार्की एक वो गवर्नमेंट की फॉर्म है जहाँ पर एक एब्सोल्यूट रूलर होता है, कि एक स्पेसिफिक रूलर होता है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में अ किंग और क्वीन रूल्स द कंट्री फॉर एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि एक किंग या फिर एक क्वीन रूल करती हैं जब तक वो अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा हैं। तो द क्राउन इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो जो किंग का या क्वीन का जो क्राउन होता है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। कि जैसे कि अगर किंग की डेथ हो गया तो उसके बाद जो उसका बेटा होगा, प्रिंस होगा, वो किंग बन जाएगा, ठीक है। अगर उसकी कोई ठीक है, ये ऐसे ही सारा सिस्टम चलता है। जैसे कि पहले होता था, मुग़ल एम्परर्स होते थे, ठीक है। उनको अब लास्ट एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र है, तो वो फिर अब ये एक लास्ट एम्परर है, इसके बाद इसका कोई बेटा नहीं है, तो ये यहाँ पर मोनार्की ख़त्म हो जाता है। अब है दूसरी फॉर्म हो जाती है गवर्नमेंट की रूल्स की, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट रन बाय पीपल। डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जो पीपल रन करते हैं। एवरी सिटीज़न हैज़ अ राइट टू वोट एंड इलेक्ट पीपल टू रन द गवर्नमेंट। अब जैसे कि यहाँ पर हम वोट करके फिर अपने रूलर को चूज़ करते हैं, तो ये एक डेमोक्रेसी है। हम चला रहे हैं, हमने अपने रूलर खुद डिसाइड करना है। यहाँ पर अगर नवाज़ शरीफ है तो नवाज़ शरीफ के बेटे आगे रूल नहीं कर सकते, वो मोनार्की हो जाएगा। और हम लोग मोनार्की को फॉलो नहीं करते, हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं कि हम वोट डालते हैं और फिर जो हमारा कैंडिडेट होता है वो रूलर बनता है। अ डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अ डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है लोगों की, बाय द पीपल लोगों की तरफ से, एंड फॉर द पीपल लोगों के लिए। पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब जहाँ पर डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं लोग। हेयर द पीपल हु आर इलेक्टेड थ्रू वोट्स फॉर्म गवर्नमेंट। यहाँ पर जो लोग इलेक्ट होते हैं लोगों के वोट्स के ज़रिए, वो यहाँ पर गवर्नमेंट को चलाते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह वो सब होते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी मोनार्की और डेमोक्रेसी के डिफरेंस में। कि मोनार्की होती है किंग या क्वीन की जनरेशन टू जनरेशन गवर्नमेंट, और डेमोक्रेसी होती है जो पीपल खुद अपना वोट दे के अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करके उसे रूलर बनाते हैं, ठीक है। मोनार्की एंड डेमोक्रेसी आर द टू डिफरेंट गवर्नमेंट फॉर्म्स। जी, अब हमारा नेक्स्ट है नीड फॉर गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। जी, नीड फॉर गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, गवर्नमेंट की
हर प्रोविंस की अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए। आप लोगों को पता है पंजाब की अलग गवर्नमेंट है, सिंध की अलग गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान की अलग गवर्नमेंट है, ठीक है। सो द फेडरल गवर्नमेंट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो इस तरह आप समझ लें कि वो सब प्रोविंसेस से ऊपर है। वो सब प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को हेल्प देखती है कि हर प्रोविंस की गवर्नमेंट ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं, और ये इस्टेब्लिश्ड होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। जितने भी रूलर्स हैं हमारी पूरी कंट्री में वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती हैं और देखते हैं कि प्रोविंसेस में कौन से करंट अफेयर्स चल रहे हैं, कौन से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और उनको बैठ के सॉल्व करते हैं कि अगर कोई रूलर सही तरह से प्रोविंस का काम नहीं कर रहा तो उसे भी देखते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। A provincial government sets the rules and laws at provincial level। जो provincial government होती है वो रूल्स और लॉज को सेट करती है एक प्रोविंशियल लेवल पे, कि एक प्रोविंस की हद तक, ठीक है। पूरी कंट्री में वो रूल्स और लॉज जो हैं वो फॉलो नहीं होते, वो सिर्फ एक प्रोविंस में फॉलो होते हैं। इट प्रोवाइड्स पीपल विद देयर राइट्स। ये अप पीपल को उनके राइट्स प्रोवाइड करती है। सम ऑफ दीज राइट्स आर एज फॉलोज: राइट टू एजुकेशन, राइट टू सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, राइट टू हेल्थ। जी, ये 3 मेन जो राइट्स हैं जो पीपल्स के पास होते हैं, लोगों के पास होते हैं एक प्रोविंस में। एजुकेशन, दूसरा हो गया सिक्योरिटी ऑफ लाइफ की सिक्योरिटी दी जाती है, और तीसरा हो गया हेल्थ के हॉस्पिटल्स वगैरह। Every provincial government has set up different departments to ensure that these rights are provided to people। जी, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एक सेटअप अरेंज किया हुआ है कि हर राइट का एक अपना डिपार्टमेंट है, ठीक है, कि ये इंश्योर हो सके कि जो ये पीपल्स के जो राइट्स हैं ये उन लोगों तक उनको प्रोवाइड भी हो रहे हैं या नहीं, कि जो एक कैंडिडेट था वोट दे के सिलेक्ट किया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं: द एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो इस्टेब्लिश करता है स्कूल्स एंड कॉलेजेस को। द पुलिस डिपार्टमेंट इन्फोर्सेस द लॉ एंड प्रोटेक्ट्स पीपल। जो पुलिस डिपार्टमेंट आप लोगों को पता है कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए और इंश्योर करती हैं कि जो पीपल हैं वो लॉ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तीसरा है द हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं, कि जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह, ठीक है। अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स आवर लाइव्स ईजी एंड कम्फर्टेबल बाय बिल्डिंग रोड्स एंड हाईवेज एंड प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। जी, जो गवर्नमेंट और सॉरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो उन्होंने हमारी लाइफ बहुत इजी और कंफर्टेबल बना दी है। रोड्स बना के, हाईवेज़ बना के, ठीक है। तो डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है इनका, कि बसेस वगैरह, स्टेशंस वगैरह, फिर स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ में हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ये इंश्योर करती है कि जो राइट्स हैं लोगों के वो उन तक पहुंच जाएं और उनको कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी फैसिलिटी ना हो जो उनके तक ना पहुंचे। तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर दूंगी। थैंक यू।